जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 179 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाविशास बुद्धि 12/1962। परमात्मा ने नम। जय पर विश्व। हजार हजार शुक्र को ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज आपको अर्ज कर रहे हैं और हाथ जोड़ के पूरे विश्व को अपील कर रहे हैं कि भाइयों, ये राक्षसी पाप है। जो दुनिया में बुरा हो रहा है वो मालिक नहीं कर रहा है। मालिक के नाम से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर करे। ऐसा का ऐसा पाप रावण ने किया था, ऐसा का ऐसा पाप कंस ने किया था, ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने किया था और ऐसा का ऐसा पाप हिरण्यकश्यप ने भी किया था। और आज जो चल रहा है ये कलयुग, जो कलयुग नहीं ये कल्लुकाल है और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और जो भी बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से बुरा हो रहा है। और इस पाप करने की जगह जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल बोलते हैं, वो पाप करने की फैक्ट्री वहां पे चलती है। वहां पे इनके कुटुंब कबीले समेत इनकी परिवार, इनकी जात बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं और वो रात दिन 24 घंटा पाप करते हैं। जब वो पाप दुनिया में आके लगता है, जैसा बुरा करना चाहते हैं वैसा पाप कराते, वैसा ही बुरा हो जाता है। पशु पक्षी के नाम का पाप करावे, बरसात के नाम का पाप करावे, चांद और सूरज के नाम का पाप करावे, रोग बीमारी के नाम से पाप करावे, जमीन माता के नाम से पाप करावे। जैसा पाप करेंगे वैसा पाप यहाँ आके लग जाता है। जमीन माता के नाम से पाप कराएंगे तो बारिश कम होगी, भूकंप आएगा, हवा ज्यादा चलेगी, कई प्रकार के जमीन माता को भी रोग, हजारों तरह के रोग कर देते हैं। तो फिर जमीन माता भी बहुत दुख पा रही हो। आज जमीन माता भाइयों कोमा में चली गई है, बहुत दुखी है। और जमीन जिंदा जीव है और जमीन माता जल का आहार करती है। सूरज चंद्रमा उनके दम की जोत है और 4 कूट 14 भान, 4 कूट है उसकी दिशा है, हाथ और पाव है और 14 भान उसके द्वार है। जैसे हमारे आंख नाक कान ये सब है, हमारे शरीर में भी 14 भान है, 14 द्वार है। वैसे के वैसे जमीन माता के शरीर में भी वही। तो दोस्तों, आज मैं 179 से जनहित में जारी है किताब पढ़ रहा हूँ। जरा गहराई से सुनना मेरे भाइयों। पूरे विश्व को बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए भाइयों, ये पूरे विश्व में घर घर तक ये किताब पहुंचनी चाहिए। एकमात्र रास्ता है वो ये किताब है। इस किताब के अलावा दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भला नहीं कर सकता है। अगर दिन और दुनिया का भला करना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ करके जन जन तक पहुंचाओ, ये सबका फर्ज बनता है। और किताब पढ़ के झूठ और सच की तलाश करो और तलाश करके इंसाफ करो, जब दुनिया में अमर शांति कायम होगी। और जो भी भाई को ये किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को चावनी एरमपुरा में ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 179 से आगे बढ़ रहा हूं।
कि जो किताबों में बुरा होने की आग में लिखी हुई है, वैसा ही पाप करा करा के बुरा कराते जाते हैं। जिसे ये किताबें सच्ची हो जाती है, वैसा ही बुरा हो जाता है। सो भाई मेरे हो, ये तुम्हारे समझ की बात है कि जिन किताबों में बुरा होने का हाल लिखा हुआ है, उन किताबों को ही तुम मानते हो, परंतु वो किताबें परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है। वो तो सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और चलाई हुई है। आज जो भी जितनी भी किताबें हिंदू मुसलमानों के धर्ममान की किताबें जो भी चल रही है, वो सब और सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बना के दुनिया में चलाई है। और असली हमारे जो हिंदू मुसलमानों अंग्रेजों की जो असली किताबें थी, वो इन्होंने गायब कर दी है और मिलावट करके पूरी दुनिया में झूठी किताबें चला दी है। तो भाइयों, उस किताबों की तलाश करो और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों से पूछो और उनको दहशत दो, तब बताएंगे। रास्ते से बनिए बात नहीं आएंगे, तो उनको पूछना पड़ेगा। वो तो हेत इरादे से नहीं बताएंगे, दहशत देनी पड़ेगी। सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और चलाई हुई है, परंतु तुम हिंदू मुसलमान के नाम से और तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके पकड़ा दिए। किससे पकड़ा दिए? हमारे इस कौम में सती लोग गुजरे, हिंदू मुसलमान अंग्रेजों की कौम में जो भी नेक पुरुष थे, उनके नाम से, ताकि दुनिया भरोसा करे और दुनिया ऐसा अनविश्वास नहीं करे कि भाई ये हमारी नहीं है। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ दुनिया के साथ धोखा किया है, जिसकी वजह यह है कि जो कोई इन किताबों का हाल दरियाफत करेगा, तो इस हिकमत से हम सौदागर बच्चों का नाम नहीं लगेगा। और इन किताबों का इंसाफ भी करने की बारी आएगी तो हमारा नाम नहीं होगा, ये इनका ही नाम होगा, इनकी बदनामी होगी और यही मारे जाएंगे। हम तो अलग के अलग रहेंगे, हमारा धर्म तो मजबूत बनता जाएगा कि भाई ये लोग तो शरीफ लोग हैं। आज दुनिया में कोई भी बोलता है ना, इनके जैसा कोई शरीफ नहीं है, टैक्स भी ज्यादा भरते, लेकिन ये दुनिया को मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया का धन ये लोग चोरा के बैठे हैं। हाँ, और उसमें से अगर रुपया चोरी कर देता, 10 पैसा खर्चा कर देता, तो उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात समझनी होगी और उसका समझने का तरीका किताब जगदीत करनी है, बाकी कोई नहीं समझा सकता है। सौदागर बच्चों का नाम नहीं लगेगा और तमाम जान के लोगों का नाम होगा। सो देखो भाई, जो किताबों में आगम लिखी हुई है, सो उन लिखी हुई आगमों से तो कुछ नहीं होता, परंतु ये बनी दरियाओं पार कि जहाँ 84 लाख कुंडिया राज लव की बनाई है और तमाम जान के लोग उसको सुरग नरक कहते हैं कि वहां पे सुरग है। सो वहां पर सुरग है न नरक है, और जो है तो जमीन माता ही है, जिसको तुम लोग जानते हो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। ये महाराज ने इधर खुलासा कर दिया भाइयों। जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप करने की जगह है भाई। वहां कोई सुरग नरक नहीं है और न कोई मालिक सजा देता है, और वो जो है तो वो इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते। तो इसकी शोध करनी चाहिए। पूरी दुनिया की वैज्ञानिकों को इस टापू की शोध करनी चाहिए। ये कौन सा टापू है जिसको सुरग नरक बोलते, या हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप कराते और कुटुंब कबीले से दिल्ली मंडल से उठकर गए और रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराते और हिंदुस्तान के बनिए वहां खर्च मुकरा भेजते हैं। तो ये तो वैज्ञानिकों को तपास करनी चाहिए ना। अगर नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग भी मिले हुए हैं इनसे, आप लोग भी इनके अधीन चलते हो। तो ये किताब जगदीत कारनी खुलासा करती है। शक के दायरे में चोर पकड़ लेते हो, ये तो पूरा प्रूफ के साथ देता है कि हिंदुस्तान का बढ़िया चोर है और ये राक्षसी पाप चलाता है। ये रावण को मारने वाले ये है, कंस को मराने वाले ये है, कारुण को पूरी गारंटी के शिद्दत के साथ ये किताब कह रही है। फिर आप लोग को मानने में क्या हर्ज है भाई? इसके लिए भाइयों, इस किताब को पढ़ने के बाद में अपने जाल के पर्दे हटते हैं। सबके अंदर मालिक की कुदरत है, कहीं भी नहीं है। परमेश्वर जो है, जो हमारे अंदर बैठा है, और जब तक पर हमारे अंदर से हमको शरीर की पहचान नहीं होगी, जब तक हमको बात समझ में नहीं आएगी। और शरीर की पहचान कब होगी? जब हम इस शरीर को शुद्ध रखेंगे। जब तक शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक तो हमको किसी प्रकार की पहचान होगी नहीं, क्योंकि मालिक की रोशनी के ऊपर जाल के पर्दे पड़ गए। इसके लिए हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है, और वो पर्दे डालने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए।
तो हमारी बुद्धि दुरुस्त होगी नहीं तो हमको मालूम पड़ेगा नहीं। इसके लिए बुरी चीजों से भी बचना होगा, गलत चीजों से बचना होगा, तब जाके तो बुद्धि दुरुस्त होगी। जब तक ये किताब एक बार नहीं पढ़ोगे जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी भाई। तो वहां पे ये स्वर्ग नरक है। और जो है तो जमीन माता ही है, जिसको तुम लोग जानते हो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। इसे संसार में बुरा होता है और वो आगम की बात किताबों की सच्ची हो जाती, जो किताबों में लिखा है वो सच्ची हो जाती है। वहां पाप होता है उसी पाप के नाम से कराते। और जैसा कि किताब अवतार चरित्र में लिखा है कि बहुत ही बुरा वक्त आवेगा, सो जब ये बनिए बहुत बुरा आने का और बहुत बुरा वक्त आने का पाप करावेंगे तो वैसा ही हो जाओगे। अब जैसे जैसे किताबों में लिखा है और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वक्त गुजर गया, तो वो टाइम आएगी जब इनको बुरा वक्त करना होगा। उसमें लिखा है कि बुरा वक्त आवेगा और बुरा वक्त करने का ये सोचेंगे कि भाई बुरा वक्त करने का है, तो ये उस नाम का पाप कराएंगे, बुरा वक्त हो जाएगा। कि जैसा किताब अवतार चरित्र वगैरह में लिखा है। और अब जो मैं तमाम जान के लोगों को इनके जालों से साफ तौर से वाकिफ करता हूँ, तो कुछ लोग ख्याल में नहीं लाते हैं और बनियों के जाल को झूठा जानते हैं और आगमों को सच्चा जानते हैं। पर से आगम सब मालिक ही समझते हैं और बनियों का कहते हैं तो बनियों का जाल झूठा जान के बनिया ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये बहुत गरीब बन के बैठा है ना, हिंदुस्तान धर्मात्मा बन के बैठा है, तो उनके ऊपर शक करने का सवाल नहीं आता है। ऐसा करके दुनिया सोचती है, सच्चा जानते हैं और कहते हैं कि ये आज में हमारे बुजुर्गों की बाकी हुई है, सो ये अक्ल का सबब है। क्या बोलते हैं? अक्ल का सबब है, तुम्हारे बुजुर्गों की नहीं है भाइयों। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की चालाकी है, फरेब है, छल कपट है। और बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी कैद कर दी है कि जिससे वो जाल की किताबों को अपनी जानते। सो मेरे भाइयों तुम्हारी नहीं है, वो तो बनियों के घर की है। और अपना नाम जाहिर न होने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों का नाम रावण की तरह से चल करके किताबों में लिख दी है। क्या है जो आज दुनिया में लोग, पूरी दुनिया किताब पढ़ती है, वेद पढ़ती है, ग्रंथ पढ़ती है, वो सब असली जो हमारे वेद थे वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए भाई। और आज जो हम पढ़ रहे वो झूठे वेद पढ़ रहे, क्योंकि बनियों के बनाए हुए वेद है। जब इनको सजा दोगे, इसको दहशत दोगे इन बनियों को, तब ये बताएंगे, रास्ते से बनिए बाज नहीं आएंगी। और आज जो हम पढ़ रहे वो सब इनके घर के बनाए, इनकी सहूलियत के लिए बनाए। और उनका उन वेदों का जब इंसाफ होने की बात आएगी तो भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे कि यही पाप कराते। और इन्हीं के ऊपर लिख दिए है कि जिस तरह से रावण ने ऋषिश्वरों के नाम लिख दिए थे, जिसे ऋषिश्वर लोग उन किताबों को अपनी जानते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों में लिख के पकड़ा दिए। सो ये किताबें जाली इन सौदागरान की है। सो उन किताबों को अपनी मत जानो और न इनको पढ़ो, बल्कि इन किताबों से परहेज करके अलहदा रहो और जिसके पास देखो उसको समझाओ। तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप झलक दफे हो गए। अब ये बात तो अनूप मंडल के ऊपर भी लागू होती है भाई। अनूप दास जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब छपाई है, और अनूप दास जी महाराज के साथ में, इस जगत हितगारणी के साथ में दूसरी जो किताबें चलती है ना, वो भी पूरी झूठी है। ये किताब दावा कर रही है जगत हितगारणी, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, और ये कलम कहती है भाइयों। और अगर तुमको ये किताब पढ़ने के बाद झूठ और सच की तलाश नहीं करोगे तो जीने का भी धर्म नहीं है। और ये कहना पड़ेगा, खुले दिल से कहना पड़ेगा और झूठ को हटाना पड़ेगा। ये भजन वगैरह लकड़ गालड़ी कूट रहे ना, ये सब बंद करना पड़ेगा, तब जाके इस किताब की बात समझ में आएगी। उसके पहले कोई किसी को ये बात समझ में नहीं। आज 114 साल गुजर गए और हम अभी तक पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े। ये बात ही समझ में नहीं आई। हम लकड़ गालड़ी कूट रही है और झूठी झूठी बातों के ऊपर चल रहे और बोलता पाप कब छूटेगा, पाप कब छूटेगा। ऐसे पाप नहीं छूटेगा, पाप और बढ़ रहा है, छूटने का नाम नहीं है भाइयों। इसलिए एक बार और पढ़ता हूं, अनूप मंडल वालों के लिए खास ये बात है, ये कलम है। और जो भी अनूप दास जी महाराज के कार्यकर्ता है उनको भी जो किताब पढ़ते हैं, हम तो के 756 पेज और वो सब एक ही मानते हैं। यहाँ अनूप दास जी महाराज क्या कहते हैं, पेज नंबर 179 की कलम है। ये
किताबों में लिख दिया कि जिस तरह से रावण ने ऋषियों के नाम लिख दिए थे, जिसे ऋषिश्वर लोग उन किताबों को अपनी जानते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों में लिख के पकड़ा दिए। सो ये किताबें जाली इन सौदागरान की है। सो उन किताबों को अपनी मत जानो और ना इन्हों को पढ़ो, बल्कि इन किताबों से परहेज करके अलहदा रहो और जिसके पास देखो उसको समझाओ। तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप जलद दो। पहले तो पूरी दुनिया में चल रही है वो भी सब हिंदुस्तान के बनियों की बनाई हुई किताबें, जो हमारी असली किताबें तो उन्होंने गायब कर दी। और अनूप मंडल में जितनी भी किताबें चलती है वो सब झूठी है, इस 276 पेज के अलावा जो अनूप दास जी महाराज की खुद की प्रिंटिंग प्रेस में चली है। जब तक वो झूठ बंद नहीं होगा, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि इसकी पाप छुड़ाने की तजवीज करे, कुछ नहीं होगा। इसके लिए पहले अनूप मंडल के लोगों और अनूप दास जी के अनुयायियों, आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, जितनी 276 पेज किताब जगदीत कालनी के इर्द गिर्द किताबें चल रही है वो सब झूठी है और उसको बंद कराओ, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। और जब पाप छूटने की तजवीज होगी उसके पहले कुछ नहीं होगा। तो संसार के लोगों को आराम मिले। जब वो झूठी किताबें बंद होगी तो पाप छूटेगा, और संसार के लोगों, जब तक वो झूठ नहीं हटेगा कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। अब अनूप दास जी महाराज अंग्रेज को क्या कहते हैं भाइयों? जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज को वाकिफ करना पड़ेगा, अंग्रेज को वाकिफ करने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो। किताब तो तुमको पढ़ने नहीं आती, तुम अंग्रेज को क्या वाकिफ करोगे? अंग्रेज को वाकिफ करने वाले अनूप दास जी महाराज है, और यहाँ अनूप दास जी महाराज अंग्रेज को वाकिफ कर रहे, जरा गहराई से समझना। इसके लिए जो बोल रहे हैं ना अंग्रेजों को जाके वाकिफ करना पड़ेगा, अरे तुमको किताब पढ़नी नहीं आती, अभी तुमको यह मालूम नहीं है कि अनूप दास जी महाराज की कौन सी किताब है। इसके लिए भाइयों अनूप दास जी महाराज की असली किताब पढ़ के चलो, और अंग्रेज जिस दिन ये कलम पढ़ लेगा ना 180 की, वो खुद अपने आप को पाप छुड़ाने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको अनूप दास जी महाराज वाकिफ कर रहे। गहरे नत्थु गहरे नहीं कर रहे, तुम्हारे मेरे जैसे, समझे ना। तो भाइयों आज अनूप दास जी महाराज अंग्रेजों को क्या हुक्म दे रहे, ये कलम गहराई से सुनना। और 201 की जो कलम है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को जाके वो बताना है और किताब देनी है कि हम तो पागल हो गए और आप इस पाप को छुड़ा सकते हैं, हम तो पागलों के मुआफिक हो गए, ये किताब लेके जाने देना है। और फिर अनूप दास जी महाराज उनको क्या कहेंगे, वो ये कलम है 180 की। अब ये अंग्रेज लोगों, मैं तुमको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, तो सच सच मानो, ये अनूप दास जी महाराज बोल रहे, क्योंकि मेरे नजीक तो तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह एक हो और माँ बाप के मुआफिक हो। इसी तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह भी माँ बाप के मुआफिक हो। परंतु जो कि मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि कभी भी जाल हिंदुस्तान के महाजनान का है, परंतु ये सौदागर लोग जारात में नहीं आते हैं और राक्षसी पाप करते रहते हैं। क्योंकि पहले इन सौदागर बच्चों ने रावण, हन्नाकुंज वगैरह व पृथ्वीराज चौहान वगैरह को थोड़ा सा पाप सिखा करके ये कह दिया था कि तुम राक्षसी पाप करते रहना। जब तुम 4 फुट और 14 भान में राज करोगे तो ये बनिए थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा देते हैं, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। तो वो ये जानते हैं कि राक्षसी पाप हमारे घर का है, सीखने वाला ये जानते कि राक्षसी पाप हमारे घर का है और बनियों का नहीं है, ऐसा ख्याल करने लगते हैं। और जाली जाल में रावण, हरणाकुंज, कंस, कारुण और पृथ्वीराज चौहान वगैरह मारे गए और सौदागर बच्चे अलहदा के अलहदा रहे। परंतु अब इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इन सौदागर महाजनान के शामिल जन्म पाया है, तो उन लोगों को बिल्कुल इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ी, बल्कि जान से वो लोग मारे गए। और जिन लोगों को सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप कर सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखाया था, जिनका नाम अब तक दुनिया में बुराई के साथ मशहूर है, परंतु ये सौदागर लोग चिंगारी छोड़ के आप अलहदा हो जाते हैं और दूसरे आपस में लड़ करके घारत हो जाते हैं। परंतु कदमी पाप के करने वाले अब तक सती लोग और धर्मात्मा लोग कहला रहे, परंतु इनके जालों की खबर अब तक किसी को नहीं है और ना पड़ेगी। इसी तरह से सैकड़ों आदमी इन बनियों के जालों से भूल ही भूल में मारे गए
और इसी तरीके और तदबीर से ये सौदागर लोग असली पाप कर रहे और बराबर चला रही है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और न किसी को राक्षसी पाप की तरफ से सुबह होता है। अब की ये सौदागरान रावण वगैरह की तरह से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके बुलावेंगे कि जो भूल की वजह से कुछ ख्याल नहीं करेंगे। फिर मैं सातों आठों विलायतों को और हिंदू मुसलमानों के लोगों को मैं तुम अंग्रेजों के पहले से वाकिफ करता हूं कि इन बनियों का वही जाल है कि जिस जाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में गारत किए हैं। फिर इसी तरह से अब सातों आठों विलायतों को मैं तुम अंग्रेजों के गारत करेंगी और तुमको भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखावेंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बताएंगे। और यह भी अजब नहीं है कि तुम अंग्रेजों को राक्षसी पाप का करना रावण की तरह से सिखा दिया हो या नहीं सिखाया हो, क्योंकि बनिए लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज लोग राक्षस हैं और यही राक्षसी पाप कराते हैं जिससे बारिश वगैरह कम होती है और इससे अकल वगैरह कैद हो रही है और इसी पाप की वजह से रोग साले फैले हुए, क्योंकि बनिए असली पाप तो आप करते हैं और भुलाने के लिए और राज करने का लालच बता के दूसरों से राक्षसी पाप करा देते हैं, जिससे वो रावण की तरह से राक्षसी पाप को करने लगते हैं और कर रहे हैं, परंतु ये मालूम नहीं कि किस तरह का सिखाते हैं, जिसका हाल मैं अपनी जबान से कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि इन सौदागर बच्चों की करतूतों का कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि तरह तरह के हैं और जब की जाल का करना सिखाते हैं कि तुम भी राक्षसी पाप का करना सीखो और सुरग बनाओ। जब लालच में आके वो भी भूल जाते हैं और राक्षसी पाप का सुरग बनाते हैं और कहते हैं कि राक्षसी पाप का सुरग हमारा है। सो पाप का करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते हैं और ये जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप। अब जब सुरग नरक बना लेते हैं छोटा मोटा टापू के ऊपर कुछ सीखने वाला, असली कदीमी पाप के उस्ताद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। अब जब दूसरों को सिखाते तो वो अपना एक टारगेट सेट करता है, कंपनी खोलता है पाप करने की, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, तो फिर वो आगे जाके ये सोचता है कि ये पाप तो हमारा है और मैं बहुत जादू चला और दुनिया को मालिक की सुरग बना के लालच में आके वो भी भूल जाते हैं कि राक्षसी पाप का सुरग बनाते हैं। वो कहते हैं कि राक्षसी पाप का सुरग हमारा है। सो पाप करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते और ये जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप है, परंतु ये बनिए नहीं सोचते, परंतु ये नहीं सोचते, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमको बुलाया है, कि हमको ये पाप सिखाने वाले ने बुलाया है और हमको मराने के लिए सिखाया है, बुलाया है, क्योंकि ये बनिए असली पाप को अपने कब्जे में रखते, असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं, जिसकी खबर अगले सती लोगों को भी नहीं पड़ी, अगले सती लोगों को भी नहीं, बल्कि जाल में मारे गए। वो जो भी पाप करने वाले थे ना, वो भी सती पुरुष थे, अच्छे लोग थे, लेकिन इनके सर में पड़ गई, पाप सीख लिया और एक बार आदमी घुस जाता है ना, फिर उसका निकलना भी मुश्किल होता है। वो सिर्फ मरते दम तक कुछ खबर ही नहीं, और जाल में मारे गए और मरते दम तक उनको मालूम नहीं पड़ा कि हमने पाप किससे सीखा, किसने सिखाया, ये कैसे हुआ, कुछ नहीं। पूरे खानदान को खलास कर दिया, पीछे पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन मरते दम तक मालूम नहीं पड़ा कि हिंदुस्तान के बनियों ने मारा है। और आज ये टिपने वाले भी जो लेके चल रहे ना कि टिपणों से पाप छूटेगा, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण मारा जाएगा, लेकिन टिपणों से किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बनिया तो अलग का अलग रहेगा। ये टिपना तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है, ये झूठा टिपना है। और असली वेदों की और असली टिपनों की तलाश करो, झूठों की नहीं, और दुनिया को गुमराह करना बंद करो। और टिपणों से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके उतना टिपना, झूठी किताबें बंद करो घर घर से, तब जाके बुद्धि दुरुस्त होगी हमारी। और ये किताब पढ़ना चालू करो, अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई जगत हितकारणी, ये घर घर में चालू होगी तो घर में शांति का वासा होगा, सुख समृद्धि की कार्य चलेगा और अच्छी सोच रहेगी, अच्छी बुद्धि रहेगी तो कर्म भी अच्छे करोगे,
बुद्धि अगर भ्रष्ट होगी तो कर्म भी खराब ही करोगे ना। कितने भी तुम होशियार हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारी बुद्धि अगर खराब है, हमारे पास फिर वो सब जाल की चालाकी आएगी, बदी की चालाकी आएगी, नेकी करने का हम भूल जाएंगे। आदमी वो रहता है दुरुस्त बुद्धि उसकी, जिसकी बुद्धि दुरुस्त रहती है वो नेकी करता है, न्याय करता है, दया करता है, इंसाफ करता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो फिर बदी बदी करता है, लोभ भी लोभ में पड़ा रहता है। लोग जिसकी बुद्धि खराब है वो तो लोभ में ही पड़ा है ना। वो एक पीढ़ी का धन जमा करता है, 2 करता है, 4 करता है, 7 करता है, 10, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि मैं ये धन जमा कर रहा हूँ, वह मैं उसको मैं भोगूंगा या मेरी औलाद भोगेगी या नहीं। कि वो बोलता है ना, ईड़ी हिसन तीतर का पापी का धन पर ले जाए। तो धन कारून बादशाह ने 40 डुंगरी धन जमा किया, लेकिन आखिरी वक्त ये बनियों के पास ही गया। रावण ने सोने की लंका बनाई, लेकिन संसार ने भी नहीं ली और वो लंका सोने की बनियों के पास ही गई। तो भाइयों ये सब ख्याल करो कि कितना भी धन कमा लो लेकिन भोग नहीं पाओगे, उसको भोगना भी चाहिए। जो हम कमाते हैं ना उसको भोगना। जैसे हम खाना खाते तो खाना पचता है ना, उसको पचाना भी चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो शरीर नगारा के जैसा हो जाएगा, फूक जाएगा। इसके लिए खुराक इतनी खाओ जो हमारे शरीर में हजम हो, धन उतना कमाओ जो हम यूज सके, हमारी औलाद को सुख की रोटी, शांति की रोटी खिला सके। अगर तुम 7-7 पीढ़ियों का धन जमा करोगे और दुनिया सामने भूखी बैठी है तो तुम्हारे को जीने का धर्म नहीं है भाइयों। हाँ, जिसके पास करोड़ रुपया ये राज करने के क्या करोगे उसके? मरना तो उसी रास्ते, जाना तो उसी रास्ते, आया उसी रास्ते से, खाना उसी रास्ते, हारना उसी रास्ते से। तुम कोई ज्यादा ये नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास धन होने से तुम हाँ ऐस मौज कर सकते हो, लेकिन भुगतना भी दुगना पड़ता है। जुल्म का धन जमे किया हो वो उसको तो हॉस्पिटल में भुगतना ही है। बनियों के राक्षस ये बनिए छोड़ते नहीं है, ये पहले धन को देते हैं, 10 साल ऐस मौज कराते हैं, फिर 5 साल हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं। इसके लिए सोचो, ख्याल करो। ऐसा अगर अनूपदास जी महाराज सोचते ना, करोड़ों नहीं वो पूरी दुनिया का धन लेके बनिया आधा धन उनको भी दे देते और सोने के पालने में बैठते, जो चाहे वो मनसा से करते, जो चाहे वो काम करते। अनूपदास जी महाराज को कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा दुनिया का अगर मैं पाप पकड़ा और मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा। इसके लिए मेरे भाइयों ख्याल करो। बल्कि जाल में मारे गए कि जैसे रावण अन्नाकुंज वगैरह भूल में आके ये जानते थे कि हमारा राक्षसी पाप है और इसी वजह से मारे गए। कि जो राक्षसी पाप 4 फुट और 14 भान में मशहूर है, कि जो देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि खराब कर दी थी, कि जो उन भक्त लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था, कि जो गारद होने के वक्त तक रावण अन्नाकुंज वगैरह ये जानते थे कि हमने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है, सो वो लालच में आके भूल में मारे गए। मरते वक्त तक मालूम नहीं पड़ा कि हमको पाप किसने सिखाया था और हम कैसे मर रहे। भाई हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। और आज ये क्या हुआ, सिखाने वाला कौन था पहचान नहीं पाए। और बनी अलादा के अलादा रही है कि जिनका कदीमी पाप है, इनकी चालाकी बहुत खतरनाक है भाइयों। इनके चक्कर, ये किताब के सिवा आप चूक गए ना, समझो एक्सीडेंट तुम्हारा हो गया। ये किताब एक रास्ता है आदमी को बचने का, और इस कलम के आधार से चलेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ये कलम से चूक गया तो आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। दुनिया 24 घंटा पाप करता है, लंका के ढेर 24 घंटा, थोड़ी सी भूल पड़ गई, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए भाइयों इस किताब को पूरी दुनिया के लिए, ये तो पूरे विश्व के लिए फायदे की चीज है। मुफीद आम मौसम, उसका मतलब ये हर मौसम में ये फायदा करने वाली चीज है। इसके लिए भाइयों गहराई से समझो। और लालच में आगे भूल में मारे गए कौन? कारून, कंस, रावण, अन्नाकशप, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। और बनिए अलादा के अलादा रहे है कि जिनका कदीमी पाप है, सो देखो भाई कि जिनको पाप कराना सिखाया था उनको अपने हाथों से मरवाया। ये देखो महाराज की कलम क्या कहती है कि उनको अपने हाथों से मरवाया। कि जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के मशहूर है और मरवाने के बाद भी पूरी दुनिया आज उनको कलंकी कहती है। उनके नाम की बदनामी चल रही है पूरी दुनिया में आज दिन तक, लेकिन वो बेचारे गलत नहीं थे। उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे
असली गुनहगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े, और वो हिंदुस्तान में बैठे हैं धर्मात्मा बन के। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। इसलिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ के झूठ और सच की तलाश करो और इंसाफ करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। और खास करके वैज्ञानिक लोगों को भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि इस सैटेलाइट के माध्यम से स्वर्ग और नरक की तपास करो, हेवन हेल्स की तपास करो और उसका जन्नत की तपास करो। जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के बसुर है कि जो इन बनियों के कहने में आके अपनी औलाद को अपने शामिली गारत कराया, बल्कि इन कदीमी पाप करने वालों के शामिली जन्म पाया था, परंतु इन बनियों के जाल का भेद तो उनको भी नहीं मिला। तो तुमको इनके जालों की क्या खबर, क्योंकि तुमको भी और बुलावेंगे। अब महाराज कह रहे कि जिसने पाप चलाया दुनिया पे राज करने की कोशिश की उनको भेद नहीं मिला, तो फिर आपको कैसे भेद मिलेगा? आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। जिसने पाप चलाया, फैक्ट्री खोली, उनको मालूम नहीं कि माल कहां से आ रहा था, पाप कैसे चल रहा था, और हमको सिखाने वाले कौन थे। इसलिए भाइयों, ये किताब बहुत गहराई से समझो। हम लोग तो भूले भटके हैं, लेकिन ये सज्जनों के पास जाएगी तो और भी इसको विस्तार से लोग, जानकार लोग और भी अच्छी तरह से, लेकिन दुनिया की पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसके लिए जल्दी समझ में नहीं आती है। तो मेरे भाइयों, आपको हाथ जोड़ के कल से पेज नंबर 182 से जनहित में जारी रहेगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तब तक आप सुख और समृद्धि में रहे, आपका दिन अच्छी तरह से चले। जय परमेश्वर।